बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर। इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लाजमी पेपर में क्वेश्चन आता है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो सिलेक्टिव स्टडी पे बिलीव करते हैं उनके लिए ये चैप्टर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हमने समझना है, जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस पीरियड और करंट पीरियड पे। बेस पीरियड से मुराद एक ऐसा स्पेसिफिक ईयर है जिसके साथ हम बाकी तमाम ईयर्स में किसी भी फैक्टर में आने वाली चेंजेस को कंपेयर करते हैं। मसलन देखें, आपने अक्सर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये सुना होगा कि हमारा दौर जो है वो बड़ा अच्छा था, हमारा दौर बड़ा सस्ता था, हमारे दौर में बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है थोड़े से पैसों से हासिल हो जाती थी, हमारे दौर में गोल्ड की कीमत कम थी, हमारे दौर में हज पर जाने के लिए इतना ख़र्चा नहीं करना पड़ता था, हमारे दौर के अंदर शादी जो है वो थोड़े से पैसों से हो जाती थी। आपका दौर बहुत महंगा है, आपके दौर में बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को अचीव करने के लिए ज़्यादा रकम दरकार है, आपके दौर में गोल्ड की कीमत बहुत ज़्यादा है, आपके दौर में हज पर ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ता है, आपके दौर में शादी के अखराजात पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है। तो बेसिकली जब वो ये बातें करते हैं तो वो हमारे दौर को अपने दौर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो उनका दौर जिसके साथ वो हमारे दौर को कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड बेस ईयर, दैट्स कॉल्ड बेस पीरियड। और जो हमारा दौर है जिसको वो कंपेयर कर रहे हैं उसको हम करंट पीरियड कह सकते हैं, उसको हम करंट ईयर कहते हैं। बेस पीरियड के अंदर किसी भी चीज़ की कीमत के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो P0 है। इसी तरह बेस पीरियड के अंदर क्वांटिटी के लिए हम Q0 यूज़ करते हैं, वैल्यू के लिए हम V0 यूज़ करते हैं और वेट के लिए W0। करंट पीरियड के अंदर किसी भी चीज़ की कीमत को लिखने के लिए हम Pn या P1 यूज़ करते हैं, क्वांटिटी को लिखने के लिए हम Qn या Q1 यूज़ करते हैं, वैल्यू को लिखने के लिए हम Vn या V1 यूज़ करते हैं, वेट को लिखने के लिए हम Wn या W1 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर पे। किसी भी इंडेक्स नंबर की जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि जब तक आप उस इंडेक्स नंबर को इंटरप्रेट नहीं करेंगे तो आपको पूरे फिनोमेना की समझ ही नहीं आएगी। वरना तो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन उस न्यूमेरिकल वैल्यू का हिडन जो मैसेज है वो क्लियर करना है आपने कि वो वैल्यू क्या मैसेज आपको दे रही है। इंडेक्स नंबर को यूज़ करने के लिए जो हम नोटेशन बनाते हैं वो P0n है, प्राइस इंडेक्स के लिए Q0n है, क्वांटिटी इंडेक्स के लिए V0n है फॉर वैल्यू इंडेक्स, और I0n जो है ये जनरल नोटेशन है किसी भी इंडेक्स को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी इंडेक्स को लिखने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं I0n। यहाँ पर आपने बेटा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो 0 और n है ये सबस्क्रिप्ट कहलाते हैं, इनको हम टाइम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और जो P और Q है इनको हम फैक्टर सबस्क्रिप्ट कहते हैं। नोट करें, आपने किसी शय की कीमत से मुतल्लिक इंडेक्स नंबर डिज़ाइन किया डिफरेंट ईयर्स में।
हमारे पास है 2010, 2011, 2012, 2013, ये 4 साल हैं। इनमें मैंने किसी भी शेयर की कीमत से रिलेटेड ये इंडेक्स नंबर डिज़ाइन कर लिया। अब हम इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। 2011 में मुतल्लिका शेयर की कीमत में 2010 के मुकाबले में 15% इजाफा हुआ है। 2012 में मुतल्लिका शेयर की कीमत में 2010 के मुकाबले में 50% इजाफा हो गया है। 2013 में मुतल्लिका शेयर की कीमत में 2010 के मुकाबले में 5% कमी वाक़या हुई है। अगर ये क्वांटिटी इंडेक्स हो तो फिर हम कह सकते हैं कि 2011 में 2010 के मुकाबले में मुतल्लिका शेयर की पैदावार में 15% इजाफा हुआ है। 2012 में 2010 के मुकाबले में मुतल्लिका शेयर की पैदावार में 50% इजाफा हुआ है। 2013 में 2010 के मुकाबले में मुतल्लिका शेयर की पैदावार में 5% कमी वाक़या होगी है। इसी तरह हम सेविंग के इंडेक्स नंबर को, कंजम्पशन के इंडेक्स नंबर को, इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ रिलेटिव्स के ऊपर। सबसे पहला है लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव जो है ये परसेंटेज रेशियो है बिटवीन एक्सीडिंग ईयर प्राइस एंड प्रीसीडिंग ईयर प्राइस। ये PN जो है ये अगले साल में मुतल्लिका शेयर की कीमत है और PN-1 जो है ये पिछले साल में मुतल्लिका शेयर की कीमत है। अब ये ध्यान में रखें कि लिंक रिलेटिव बनाते हुए हमारा जो डिवाइज़र है वो फिक्स नहीं रहता, वो ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। प्राइस रिलेटिव जो है, प्राइस रिलेटिव में जो हमारा डिवाइज़र है, जो बेस पीरियड है वो फिक्स रहता है। तो इसी मुनासिबत से हम इसे लिखते हैं परसेंटेज रेशियो बिटवीन करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस। ये जो बेस ईयर प्राइस है ये फिक्स है। हमने तमाम ईयर्स में मुतल्लिका शेयर की कीमत को इसी ईयर की कीमत पे तकसीम करना है और 100 से ज़रब दे देनी है। नेक्स्ट है क्वांटिटी रिलेटिव। क्वांटिटी रिलेटिव में हम क्वांटिटीज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये QN जो है ये करंट ईयर क्वांटिटी है, Q0 जो है ये बेस ईयर क्वांटिटी है। परसेंटेज रेशो बिटवीन करंट ईयर क्वांटिटी एंड बेस ईयर क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटिटी रिलेटिव। वैल्यू रिलेटिव जो है ये परसेंटेज रेशो है बिटवीन करंट ईयर वैल्यू एंड बेस ईयर वैल्यू। जो करंट ईयर वैल्यू है वो हम हासिल करते हैं करंट ईयर प्राइस और करंट ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। इसी तरह जो बेस ईयर वैल्यू है ये हमें मिलती है बेस ईयर प्राइस और बेस ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। अब हम बात करते हैं इंडेक्स नंबर पे। इंडेक्स नंबर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपने अब समझनी है। इंडेक्स नंबर का जो दूसरा नाम है वो है इकोनॉमिक बैरोमीटर। ये क्वेश्चन अक्सर MCQ में आ जाता है कि राइट डाउन द सेकंड नेम ऑफ इंडेक्स नंबर या व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ इंडेक्स नंबर। तो आप ये कह सकते हैं इकोनॉमिक बैरोमीटर। ये वाइवे में भी पूछा जाता है कि जी इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम क्या है, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि इकोनॉमिक बैरोमीटर, द सेकंड नेम ऑफ इंडेक्स नंबर। The numbers which used to measure changes in any phenomena of life from time to time, from place to place are called index number। वो numbers जो किसी भी शुबह ज़िंदगी में वक़्त के लिहाज से और जगह के लिहाज से आने वाली चेंजेस को मेजर करता है, दैट्स कॉल्ड इंडेक्स नंबर। अब इस डेफिनेशन के अंदर 3 की पॉइंट्स हैं जो आपने समझना है। पहला है एनी फिनोमेना ऑफ लाइफ, और दूसरा है टाइम टू टाइम, और फिर तीसरा है प्लेस टू प्लेस। एनी फिनोमेना ऑफ लाइफ से क्या मुराद है? देखिए आप इंडेक्स नंबर डिज़ाइन कर रहे हैं
तो अगर आपने इंडेक्स नंबर किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की कीमत के ऊपर बनाया है तो वो सारा इंडेक्स जो है वो कीमतों के ऊपर आएगा। यानी वो कीमतों के लिहाज से अगर आप किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की पैदावार को स्टडी कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी इंडेक्स कहलाएगा। सेविंग को आप स्टडी कर रहे हैं तो वो सेविंग इंडेक्स कहलाएगा। आप इन्वेस्टमेंट को स्टडी कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट इंडेक्स कहलाएगा। इसी तरह आप इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर ड्यू टू चेंज इन प्राइस को स्टडी कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाएगा। टीचिंग एवेल्यूएशन के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो इंडेक्स जो टीचिंग एवेल्यूएशन के लिए होगा वो टीचिंग एवेल्यूएटेड इंडेक्स कहलाएगा। स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी को आप ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर्स तो ये एफिशिएंसी का इंडेक्स कहलाएगा। अल-मुख्तसर, किसी भी शुबा ज़िंदगी में अगर आप किसी फैक्टर की चेंजेस को ऑब्ज़र्व करते हैं ईयर टू ईयर या प्लेस टू प्लेस तो दैट्स कॉल्ड इंडेक्स नंबर। अब मज़ीद देखें प्लेस टू प्लेस से क्या मुराद है। प्लेस टू प्लेस मीन एक जगह के लिहाज से दूसरी जगह में जो चेंज आ रहा है। देखें आपने एक चीज़ लोकल मार्केट से परचेज़ की है, बिल्कुल गली मोहल्ले की दुकान से परचेज़ की है तो वो थोड़ी सी महंगी होगी। अगर वही चीज़ आप मेन मार्केट में चले जाओ तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी सस्ती मिलेगी। अगर आप मज़ीद फैक्ट्री में चले जाओ जहाँ पर वो चीज़ बनती है तो वहाँ से आपको और सस्ती मिलेगी। नोटिस करें सिर्फ जगह बदली है, चीज़ भी वही है, ख़रीदार भी वही है, लेकिन कीमत चेंज होगी। मज़ीद देखें एक चीज़ आप हाफिज़ाबाद से ले रहे हैं, वही चीज़ आप लाहौर से परचेज़ करें, वही चीज़ आप कराची से परचेज़ करें तो उस चीज़ की कीमत तीनों जगह के ऊपर डिफरेंट होगी। अब ये जो तब्दीली आ रही है कीमत के अंदर ये प्लेस टू प्लेस चेंज के लिए है। मज़ीद देखें टाइम टू टाइम क्या है। एक चीज़ है जो आप सुबह में परचेज़ करते हैं, आप ये कह लें आपने फ्रूट परचेज़ किया या आपने सब्ज़ी परचेज़ की है सुबह के वक्त तो वो थोड़ी सी महंगी होगी। वही सब्ज़ी वही फ्रूट उसी दुकान से आप शाम के वक्त मगरिब के बाद परचेज़ करेंगे तो वो आपको थोड़ी सस्ती मिलेगी। उसकी वजह ये है कि दुकानदार के माइंड के अंदर ये बात बैठी हुई है कि अगर ये आज ना बिकी सब्ज़ी या ये फ्रूट आज ना बिका तो कल फ्रेश मार्केट में आ जाएगी सब्ज़ी, फ्रेश फ्रूट मार्केट में आ जाएगा तो इसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी। इस वजह से वो चाहता है कि इसको थोड़े प्रॉफिट के ऊपर भी सेल कर दिया जाए। मज़ीद देखें अगर आप पेट्रोल प्राइस को ऑब्ज़र्व करते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर तो पेट्रोल प्राइसेस के अंदर जो पर मंथ चेंज आ रहा है तो ये वक्त के लिहाज से चेंज है। आप गोल्ड प्राइसेस को ऑब्ज़र्व करते हैं 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में तो ये ईयर टू ईयर जो आपने गोल्ड प्राइसेस को ऑब्ज़र्व किया है तो ये जो चेंज है ये टाइम टू टाइम है, वक्त के लिहाज से ये तब्दीली आ रही है। ये तीन मेन चीज़ें हैं जो इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन में की रोल प्ले करती हैं। एक है एनी फिनोमेना ऑफ लाइफ, दूसरा टाइम टू टाइम, तीसरा प्लेस टू प्लेस। अब हम इंडेक्स नंबर की क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। जो इंडेक्स नंबर है हम उसको पहली स्टेज के ऊपर क्लासीफाई कर सकते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर में। सिंपल इंडेक्स जो है ये ऐसा इंडेक्स नंबर होता है जो सिर्फ एक फैक्टर को लेके चलता है। मसलन आप सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इसके अंदर और कोई दूसरी कीमत शामिल नहीं है, सिर्फ पेट्रोल प्राइस है, तो ये इंडेक्स जो हम डिज़ाइन करेंगे ये सिंपल इंडेक्स कहलाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ गोल्ड प्राइस को लेके चलते हैं और किसी चीज़ की कीमत शामिल नहीं है तो ये इंडेक्स सिंपल इंडेक्स कहलाएगा। सिंपल इंडेक्स के अंदर फिर आगे दो मेथड हैं जो हम यूज़ करते हैं सिंपल इंडेक्स डिज़ाइन करते हुए। एक है फिक्स्ड बेस मेथड और दूसरा है चेन बेस मेथड। फिक्स्ड बेस मेथड के अंदर हम तमाम ईयर्स में जो कीमतें हैं उनको एक स्पेसिफिक ईयर की कीमत पर डिवाइड करते हैं और 100 से ज़रूर दे देते हैं।
इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा जो बेस पीरियड है वो फिक्स है, हमने वो जो बेस ईयर कंसिडर किया हुआ है उस कीमत के ऊपर बाकी सारियों को तकसीम कर देना है। तो जो चेन बेस इंडेक्स है, चेन बेस इंडेक्स जो है इसमें हमारा बेस पीरियड फिक्स नहीं होता, इसमें हम पहले लिंक रिलेटिव निकालते हैं। तो लिंक रिलेटिव बनाते हुए हमारा बेस पीरियड जो है वो ईयर टू ईयर चेंज होता है। तो यहाँ पर बेस पीरियड फिक्स है, यहाँ पर बेस पीरियड फिक्स नहीं है। अब हम बात करते हैं कंपोजिट इंडेक्स में। कंपोजिट इंडेक्स जो है ये एक वक्त में दो या दो से ज़्यादा फैक्टर को लेके चलता है। ऐसा देखें, अगर आप गोल्ड प्राइस भी ले लें, अगर आप पेट्रोल प्राइस भी ले लें, अगर आप शुगर प्राइस भी ले लें, अगर आप घी की कीमत भी यूज़ कर लें, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा फैक्टर्स की कीमतें आप लेके चल रहे हैं। तो इस इंडेक्स को फिर हम कहेंगे कंपोजिट इंडेक्स। अब जो कंपोजिट इंडेक्स है इसकी आगे दो टाइप्स हैं, एक है अनवेटेड इंडेक्स और दूसरा है वेटेड इंडेक्स। अनवेटेड इंडेक्स के अंदर हम लोग जो चीज़ों की रिलेटिव इम्पोर्टेंस है उसको इग्नोर कर देते हैं। इन इंडेक्स नंबर बनाते हुए हम चीज़ों की जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है उसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि वेटेड इंडेक्स के अंदर हम चीज़ों की रिलेटिव इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं करते हैं, हम उसे साथ लेके चलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि रिलेटिव इम्पोर्टेंस से क्या मुराद है। देखें, गली में दूध देने वाला आ गया, तो क्या गली के सारे घर उस बंदे से इक्वल क्वांटिटी दूध की परचेज़ करते हैं? ऐसा नहीं है। हर घर अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस बंदे से दूध ले रहा है। इसका मतलब है कि हर घर ने अपनी रिलेटिव इम्पोर्टेंस के पेश नज़र दूध लिया, ये वेटेड इंडेक्स कहलाएगा। तो अगर तमाम घर जो हैं वो इक्वल दूध लें, यानी 1-1 किलो या 2-2 किलो सारे ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ रिलेटिव इम्पोर्टेंस जो है वो फिक्स्ड हुई हुई है, वहाँ पर सारे घरों की रिलेटिव इम्पोर्टेंस सेम है। ये सिचुएशन जो है ये प्रैक्टिकली अक्कर नहीं होती। प्रैक्टिकली ऐसा कभी मुमकिन नहीं होता कि आप जितने अफराद हैं वो सारे के सारे इक्वल क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम करें, ऐसा नहीं होता। ये जो अनवेटेड इंडेक्स है और वेटेड इंडेक्स है, इनको फर्दर हम डिकम्पोज कर सकते हैं सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स के अंदर और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स के अंदर। जो वेटेड इंडेक्स है इसमें वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स है और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स है। ये जो वेटेड इंडेक्स है ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसकी वजह ये कि इंडेक्स नंबर का हाफ से ज़्यादा जो चैप्टर है वो वेटेड इंडेक्स पे है। तो वेटेड इंडेक्स को थोड़ा सा हम डिटेल में लेके चलते हैं। इसमें जो वेटेड इंडेक्स है उसकी जो पहली टाइप निकलेगी वो है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स। वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स के अंदर लेस्पियर वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स है, पाशी वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स है, फिशर वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स है, मार्शल वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स है, वाश वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स है और ड्रॉबिश बॉलेज वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स है। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स के अंदर लेस्पियर वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स है, पाशी वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स है, पिलग्रेव वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स है। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जाएंगे तो इन सभी मेथड्स के ऊपर हम सेपरेट वीडियो लेक्चर जो है वो बनाएंगे। सिंपल इंडेक्स नंबर जो है इसका सेपरेट वीडियो लेक्चर होगा, अनवेटेड इंडेक्स का सेपरेट वीडियो लेक्चर और फिर वेटेड इंडेक्स का सेपरेट वीडियो लेक्चर जो है वो होगा। डिटेल में हमने इन सभी इंडेक्स नंबर्स को स्टडी करना है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।